की फिलॉसफी बड़ी स्पष्ट बात कहती है कि किसी भी व्यक्ति को 12 के 12 भाव धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को चारों स्तंभ को पार करते हुए ही प्राप्त करने चाहिए। कुंडली की फिलॉसफी एवं वैदिक ज्योतिष का दर्शन यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक जीव अपने पुनर्जन्म के लिए आवश्यक रूप से यह अधिकार रखता है कि उसे पुनर्जन्म प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार हर जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, यह भी निश्चित रूप से वैदिक ज्योतिष का कुंडलीय सिद्धांत बता देता है। कुंडली में जो यह हम 12 भाव बनाते हैं, यह 12 भाव कहीं अधिक और विधियों से ज़्यादा सटीक हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर सर्कुलर अर्थात गोल भावों की रचना करते हैं एवं प्रत्येक भाव को लगभग 30 डिग्री का मानते हैं, परंतु यह एग्जैक्ट 30 डिग्री का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में राशियों की अपनी स्थितियां हैं एवं किसी राशि पर अधिक तारे एवं किसी राशि पर कम तारे हैं। ठीक इसीलिए किसी राशि का लंबा भोग एवं किसी राशि का छोटा भोग है, परंतु टोटल राशियों का भोग बराबर ही है। अर्थात कोई घर छोटा एरिए को घेरता है, कोई घर बड़े एरिए को घेरता है, लेकिन जीवन के पथ पर चलती हुई आत्मा अपना पूर्ण भोग करती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा अपने पूर्ण भोग करने लगती है अथवा पूर्ण भोग को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से वह मोक्ष की अधिकारी होती है, परंतु जब जब वह 12वें घर की स्थिति से थोड़ा थोड़ा पहले खत्म होती रहती है तो उसे नित्य नया जीवन धारण करना होता है एवं प्रत्येक प्रकार की वासना किसी भी अगले जन्म के लिए उस जीव को प्रेरित तो करती ही करती है। मन जहाँ पर किसी व्यक्ति की जीवात्मा वास करती है वह लगातार चंचलता के चलते बदलता रहता है एवं अलग अलग ग्रहों के हिसाब से उस मन पर विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपित प्रभाव हर ग्रह के द्वारा डाले जाते रहते हैं। पहले जन्म में अथवा इस जन्म में जब ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वह चंद्रमा इस स्थिति में ग्रहों को अपने अंदर संयोजित करता है एवं उन ग्रहों की रश्मियों के उपरांत जो कर्म व्यक्ति के द्वारा हो जाते हैं अथवा उसके ब्रेन में अथवा उसके माइंड में जो यह कर्म स्थापित होते हैं वह यह सभी कर्म उसके अगले जन्म के लिए भोग अथवा दुख को कायम कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति के इस जन्म में जो उसे कर्म अथवा जो इस जन्म में भोग प्राप्त हो रहे हैं यह दोनों अलग अलग बातें हुआ करती हैं एवं जब कोई व्यक्ति प्रारब्ध के अच्छे कर्मों को अधिक लाता है तो निश्चित रूप से उसका 7वें से 12वां घर ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रारब्ध के दुख अधिक एवं सुख कम के कर्म लाता है तो निश्चित रूप से उसके लग्न से लेकर 7वां घर ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा मान के चलें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी स्थिति में हमें जो जो रिश्ते, हमें जो जो स्थितियां एवं हमें जो जो पद प्रतिष्ठा अथवा धन आदि प्राप्त होता है वह प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है, तो यह बात आंशिक रूप से तो सत्य कही जा सकती है, परंतु प्रत्येक प्रारब्ध का कर्म आपको हमेशा ही धन देगा यह नितांत रूप से आवश्यक नहीं है। जब प्रारब्ध के कर्मों की परसेंटेज इस जन्म के कर्मों की परसेंटेज से कम हुआ करती है तो दुख अधिक प्राप्त करती है जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा को जो दुख प्राप्त होता है वह उसको स्वयं ना होकर उस शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है, इसीलिए जीवात्मा निश्चल हुआ करती है। जीवात्मा खुद किसी भी चीज़ का भोग नहीं करती, परंतु जीवात्मा के माध्यम से यह शरीर भोग करता है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के ही माध्यम से यह शरीर दुख भी प्राप्त करता है। जब हम पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं तो पुनर्जन्म में प्राप्त सुख दुख इस जीवात्मा के साथ बेशक जाते हैं, परंतु इनके साथ गए हुए वह सुख दुख अगले शरीर को ही भोगने होते हैं। जीवात्मा जहाँ अपने साथ बहुत सारे सुख और दुख लेकर चलती है वहीं वह इसके साथ साथ होने के बाद भी साथ नहीं होती। अर्थात जीवात्मा पर किसी भी कर्म का निशान नहीं पड़ा करता, परंतु जीवात्मा उन सभी अच्छे बुरे कर्मों को लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म में पदार्पण करती है। आगे हम अभी और कुछ इस तरह की वीडियो बनाएंगे जिससे अब हम कुंडली के विशेष दर्शन को
दिखाते हुए चलेंगे तथा प्रत्येक ग्रह के कर्म के हिसाब से वह किस प्रकार जीवात्मा को प्रभावित करता है यह भी स्पष्ट रूप से समझाते चलेंगे। परंतु